कांग्रेस जिस सेकुलरिज्म के दम पर मोहब्बत की दुकान लगाती है, वो ये भूल चुकी है कि देश का लोकतंत्र इतना ताकतवर है कि उनके इस नाटक की धज्जियां उड़ा दे। उनके इस चालबाजी का मुखौटा 2 मिनट में उतार फेंकने की ताकत हमारे देश के संविधान में है, जिसका राहुल गांधी गाना गाते हैं। जी हाँ, मंदिर में नमाज पढ़ी गई, गुरुद्वारे में नमाज के लिए खुले तौर स्वागत किया गया, लेकिन जैसे ही मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगा तो कांग्रेस सरकार को मिर्ची लग गई। मामला है कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस किस धर्मनिरपेक्षता की बात कर रही है। मंदिर में अगर श्री राम है तो मस्जिद में क्यों नहीं है? यह सेक्युलर देश है, यह कहीं भी नमाज पढ़ी जा सकती है। अगर पंजाब के मलेरकोटला गांव के निवासियों ने गुरुद्वारा बाबा गुरसेवक सिंह में नमाज के लिए दरवाजे खोले और कांग्रेस से सो कॉल्ड सेक्युलर नेता को ये सामाजिक सौहार्द दिखा, तो जब मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगे तो क्या तकलीफ हुई? मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में राम मंदिर में 3 मुस्लिम भाइयों के नमाज पढ़ने का मामला भी है, जहां घटना सलसलाई थाना क्षेत्र के किलोदा गांव में स्थित राम मंदिर की है। यहां नमाज पढ़ी गई, लेकिन कांग्रेस का इस पर कुछ खास रिएक्शन नहीं आया। लेकिन जैसे ही कर्नाटक के मस्जिद में राम भक्तों ने नारे लगाए तो मामला इस हद तक पहुंच गया कि आज सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है, जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। आइए बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। 13 सितंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाने वाले 2 लोगों कीर्तन कुमार और सचिन कुमार के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी थी। स्थानीय पुलिस ने दोनों लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कृत्य, 447 अतिचार और 506 आपराधिक धमकी सहित कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में आरोप है कि दक्षिण कन्नड़ जिले के 2 निवासी कीर्तन और सचिन पिछले साल बदन्या जुम्मा मशीब नामक एक स्थानीय मस्जिद में घुसे और जय श्री राम के नारे लगाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा कि राज्य में एक मस्जिद के अंदर कथित तौर पर जय श्री राम का नारा लगाने वाले आरोपियों की पहचान कैसे की गई। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और संदीप मेहता की पीठ ने पूछा कि क्या आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने से पहले सीसीटीवी या किसी अन्य साक्ष्य की जांच की गई थी। न्यायालय शिकायतकर्ता द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अपराध नहीं है। ऐसे में मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने को लेकर दर्ज केस रद्द करने के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी करने के फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह याचिका की कॉपी कर्नाटक सरकार को सौंपे। राज्य सरकार से जानकारी लेने के बाद वह जनवरी में मामले पर सुनवाई करेगा। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के कडाबा तालुका के रहने वाले याचिकाकर्ता हैदर अली के लिए वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत पेश हुए। जस्टिस पंकज मित्तल और संदीप मेहता की बेंच ने उनसे मामला समझने की कोशिश करते हुए पूछा कि धार्मिक मामला लगाना अपराध कैसे कहा जा सकता है। इस पर कामत ने कहा कि ये दूसरे मजहब के धर्मस्थल में जबरन घुसने और धमकाने का भी मामला है। वहां पर अपने धर्म का नारा लगाकर आरोपियों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। कामत ने आगे कहा कि इस मामले में CRPC की धारा 482 का गलत इस्तेमाल किया है। मामले की जांच पूरी होने से पहले ही हाई कोर्ट ने FIR रद्द कर दी। इस पर जजों ने कहा कि उन्हें देखना होगा कि आरोपियों के खिलाफ क्या सबूत है और उनकी रिमांड मांगते समय पुलिस ने निचली अदालत से क्या कहा था। अब आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस नाग प्रसन्ना की बेंच ने इस मामले पर कहा था कि इलाके में 2 लोग सांप्रदायिक सौहार्द के साथ रह रहे हैं। 2 लोगों को कुछ नारा लगा देने को दूसरे धर्म का अपमान नहीं कहा जा सकता। इस आधार पर हाईकोर्ट ने FIR निरस्त कर दी थी। बहरहाल अब इस मामले में जब जनवरी में सुनवाई होगी तो कर्नाटक सरकार का जवाब आने की उम्मीद है। लेकिन इस मामले पर आप क्या कहेंगे? जवाब कमेंट में जरूर दें। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।